हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 5 के संजीव का जो हिंदी का मॉडल पेपर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है और पक्का ये एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमा के लाने के लिए कहा। मेहनत की कमाई पाठ में पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे? माँ से पैसे मांगे थे। वह सही है इसका। ठीक है। अपनी वस्तु पाठ में महात्मा जी ने किससे पूछकर निर्णय करने को कहा था? महात्मा जी ने भूमि से पूछ करके निर्णय को करने को कहा था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहाँ ख्याति अर्जित की? नारी शक्ति की प्रतीक पाठ के आधार पर बताइए। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जो विवेकानंद है वो गए थे और वहाँ पर संबोधित किया था सभी यूरोप के नागरिकों को। तो वहाँ विवेकानंद की ख्याति प्राप्त हुई थी, प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। हम प्रथम पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। रेखांकित शब्द में पोल का मतलब है बड़ा द्वार, जिसमें स सही है और चौथे में ए सही है। पांचवा देखो, दबे पांव आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चुपके से आना। इसी प्रकार अंगुली दांतों तले दबाना, इसका मतलब होता है आश्चर्य करना। सही है। बालक का सवपन पाठ के आधार पर बताइए कि मस्तिष्क में अच्छे विचार आने पर क्या करना चाहिए? मस्तिष्क पर अच्छे विचार आने पर अच्छे विचारों को व्यर्थ में चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कबड्डी की खेल के मुख्य लाभ मज़ेदार कबड्डी पाठ के आधार पर लिखिए। देखो, कबड्डी खेल के लाभ हैं वो हैं शरीर, कबड्डी खेल से शरीर स्वस्थ और सुसंगठित रहता है, दिमाग तेज और प्रसन्न रहता है। ये कबड्डी खेल के दो फायदे हैं। सदाचारी व्यक्ति हमारे आदर्श बन जाते हैं। कैसे? सदाचार के बल पर असीम शक्ति प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान संत महापुरुष कहलाता है और ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। ये पैसेज दिया हुआ है गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। पन्नाध्याय ने उदय सिंह को कहाँ नहीं जाने दिया? उस पन्नाध्याय ने उदय सिंह को नाच रंग में जाने नहीं दिया। तो ये पहली लाइन इसका उत्तर है, क का। ठीक है। उदय सिंह रूठ कर कहाँ सो गया? इस वह रूठ करके रसोई घर में ही सो गया था। तो ये ख का उत्तर है। पन्नाध्याय का भक्त कौन था? किरत नाम का बारी पन्नाध्याय का भक्त था। तो ये गया का उत्तर है। पन्नाध्याय ने कृत नामक बारी को क्या काम सौंपा? उसने सिंसोदिया वंश की आन बचाने के लिए ये काम सौंपा। सिंसोदिया वंश की आन बचाने का काम है सौंपा था। तो ये घ है। ठीक है। आगे देखो, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सौगात का अर्थ क्या है? उपहार। इसका सही है। किताबों में रॉकेट का राज है। रॉकेट रॉकेट। ठीक है। बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दिनों बताए। गोविंद आएगा। शर्म को जीवन मंत्र बनाए। शर्म को जीवन मंत्र बनाए। आगे देखो, किससे ये मैच करने मिलाने। किससे का मतलब होता है बातें। राज का मतलब होता है रहस्य। ठीक है। भरमार का मतलब होता है बहु एहतियात। गम का मतलब होता है दुख। संसार का मतलब होता है दुनिया और जमाना का मतलब होता है युग। तो ये मिलाना है इसे। बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल पंक्ति में क्या अंश है? देखो, बड़े, इसमें देखो, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, इस पंक्ति में इस पंक्ति का आशय है कि बड़े और सज्जन लोगों को अपने किए कार्यों का अथवा अपनी महानता का घमंड नहीं करना चाहिए। या बड़े जो लोग हैं, जो महान व्यक्ति है, वो अपने कार्यों की और अपने महानतों की बड़ाई नहीं करते, कभी घमंड नहीं करते हैं। फूल शब्द का पर्यायवाची ए है सुमन। ठीक है। गले का हार होना। गले का हार होना बोलो सुशोभित अच्छा होना। जैसे मुकेश ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता के गले का हार बना। अपने माता
पिता के गले का हार बना, हारे बना, प्रथम स्थान प्राप्त करे। टांग अड़ाना, राकेश शरारती लड़का है, वह दूसरों के कामों में टांग अड़ाता है, वह दूसरों के कार्यों में टांग अड़ाता है, टांग अड़ाता है। पीठ दिखाना, वह कभी पीठ नहीं दिखाता है, पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, कभी पीठ नहीं दिखाता है, दिखाता है, देखो दिखाता दोबारा लिखते हैं, दिखाता है। ठीक है, विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना, ये विशेषण शब्द इनका वाक्य में प्रयोग करना। देखो सुंदर, सुंदर का देखो सीता एक सुंदर नारी है, भला राजेश एक भला व्यक्ति है, ताजा उसने अभी ताजा दूध की चाय बनाई। उन्नति, उन्नति का होता है अवनति, उन्नति में प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, अवनति में से वापस घटना। अनुकूल का होता है प्रतिकूल, लाभ का उल्टा होता है हानि। अध्यापक का जो जेंडर अपोजिट होता है वो है अध्यापिका, अध्यापिका। रस्सी का उल्टा होता है रस्सा। डिब्बा, डिब्बा का उल्टा होता है डिबिया। ठीक है, ये कहानी आपको खुद को लिखनी है खरगोश और चूहे पर, या भूखी लोमड़ी पर, या प्यासे कौवे पर। बहुत ही सिंपल कहानी है, आप लिख सकते हो। ये एक एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है। आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेमपुर के छात्र रतन हो। अपने प्रधानाध्यापक जी को सेवा मुक्ति हेतु, शुल्क मुक्ति, फीस माफ कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कैसे लिखना है? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेमपुर। विषय है फीस माफ हेतु। महोदय जी, सवन्य नंबर निवेदन है कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, वह मेरी फीस देने में असमर्थ है, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रतन। बिल्कुल सिंपल आप लिख सकते हो इसे। अब इसमें देखो ये पहेली है, इसमें शब्द ढूंढने हैं। जल में खिलने वाला फूल कमल, तो यहाँ कमल लिखो, कमल। एक पक्षी का नाम, एक पक्षी का नाम कबूतर है, तो ये लो कबूतर, कबूतर आ गया। वस्तुओं को तोलने वाला उपकरण तराजू, कहाँ है तराजू? तराजू, ये तराजू। अगला देखो, दशरथ, राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र था राम। हवा का पर्यायवाची वायु, ये लो वायु। रहने के लिए बनाया गया भवन घर, रहने के लिए बनाया गया भवन है घर। ठीक है, आ गया। अब देखो इन पर आपको एक निबंध लिखना है। अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर, मेरा गांव या स्वच्छता अभियान, इन पर कोई सा एक आप निबंध लिख सकते हो, याद कर सकते हो। पाठ आपकी पासबुक में होगा, लिख के याद करना, ठीक है ना। अपने मोहल्ले में स्वस्थ और आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करोगे? 4 प्रयास लिखने हैं। मैं कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा मोहल्ले में, मैं साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा, मैं आसपास वृक्षारोपण कर उनकी नियमित देखभाल करूंगा। तो ये कार्य मैं करूंगा मोहल्ले की साफ सफाई के लिए। अगला है, वाहन चलाते समय किन किन बातों हमें ध्यान रखना चाहिए? हमें वाहन सड़क पर बाईं तरफ चलाना चाहिए, सड़क पर बाईं तरफ वाहन चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनूंगा, वाहन को तेज़ गति से नहीं चलाऊंगा, और न ही ओवरटेक करूंगा। तो ये चौथा, यहाँ वो चौथा ये हो जाएगा, न ही ओवरटेक करूंगा। ठीक है, तो ये 4
बातें मैंने बता दी है। धन्यवाद। ठीक है।